जैसा मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि हम ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वह घर की ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ सर्दी के टाइम पर खाने वाली सब्जियाँ, इसमें से यह है भाजी। यह मेथी की भाजी है जो हमने यहीं लगाई है। मेथी हुई, पालक हुई, गोभी, भटा, टमाटर, सारी चीज़ें हमने यहीं लगाई है। मूली है, गाजर है, धनिया है, सारी चीज़ें हम यहीं लगाते हैं। और गुरुजी को इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। लहसुन प्याज थोड़े थोड़े वह भी लगा लेते हैं। तो हम सारी चीज़ें यहीं से ही लेते हैं। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम बहुत कम चीज़ें बाज़ार की इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें हम आश्रम पर ही लगाते हैं और आश्रम पे की ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आई थी मैं मेथी की भाजी लेने के लिए। तो यहाँ इस साइड हमारी गाय का घास है और यह हमारा घास है, हम इसको घास ही मान सकते हैं। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि हम हमारे जीवन काल में एक पूला घास और एक कड़छी मांस खा लेते हैं। तो हम घास तो इन सब्जियों के द्वारा ही खा लेते हैं, जैसे यहाँ मेथी की भाजी हुई, पालक की भाजी हुई और बहुत सारी चीज़ें। और एक कड़छी मांस हम बहुत सारी ऐसी सब्जियों में, इल्ली वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको ज्ञात नहीं होता है और वह हमारे शरीर में चली जाती है। तो हम अपने आप को ना तो शुद्ध शाकाहारी समझ सकते हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं। हम शुद्ध शाकाहारी तो अपने आप को नहीं कह सकते हैं। हम जानबूझकर नहीं खाते हैं चीज़ें। जो इंसान यह सारी चीज़ें लेता है वह इंसान कभी शुद्ध शाकाहारी नहीं हो सकता है। चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। और मैं हमेशा यह भी बोलती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम पूरे जीवन काल से ब्रह्मचारी हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर है या फिर सांसारिक चीज़ों के उस हिसाब से है, जो महिला पुरुष के संपर्क में हमेशा आते हैं, वह लोग हमेशा ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। ब्रह्मचारी सिर्फ एक महिला एक पुरुष का सानिध्य में आने से ही नहीं खत्म होता है। ब्रह्मचारी हमारी सोच से भी खंडित होता है। यदि हम मोबाइल देख रहे हैं और उसमें कुछ ऐसा सीन आया और हम उसको देखकर यदि उस हिसाब से हो गए, हमारे अंदर ऐसी काम वासना भी थोड़ी भी जागृत हुई, या किसी महिला को देखकर हमारे मन में थोड़ी सी उस हिसाब की चीज़ें हुई, किसी पुरुष को देखकर हुई, तो हमारा ब्रह्मचारी खंडित होता है। आँखों से होता है, मन से होता है और हमारी बोली से होता है। जब हम किसी ऐसी बोली का इस्तेमाल करते हैं जो उस हिसाब की होती है जिससे शरीर के अंदर उग्रता आती है, तो उससे भी हमारा ब्रह्मचारी खंडित होता है। ब्रह्मचारी सिर्फ महिला या पुरुष के सानिध्य में आने से ही नहीं खत्म होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ब्रह्मचारी खंडित होता है। पहले के संत इसीलिए गुफाओं में और जंगलों में रहते थे कि वह किसी के सानिध्य में ना आए, ना किसी महिला ना पुरुष के में, वही ब्रह्मचारी रहते थे। और तो आज के उसमें ना तो कोई शुद्ध शाकाहारी है, ना इस हिसाब का इंसान है। ये मेरे खुद के अनुभव है, किसी को ये बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन 100% सत्य भी है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन किसी को प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। यह बात भी एकदम सत्य है कि हम किसी को देखकर ललाहित होते हैं, किसी महिला या पुरुष को देखकर, तो भी हमारा ब्रह्मचारी खंडित होता है। यह हमारे ग्रंथों में बताया और यह सबको पता है। जो बड़े बड़े संत हैं सभी लोगों को पता है कि ब्रह्मचारी सिर्फ महिला या पुरुष से ही खंडित नहीं होता है। आपकी सोच से, आपकी देखने की दृष्टि से, आपके बोलने के विचार से, सारी चीज़ों से खंडित होता है। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चलती है। शाम का दृश्य बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप। सूर्यास्त हो चुका है और मैं खेतों पर आई हूँ भाजी लेने के लिए। अभी मैं भाजी बनाऊँगी। बाबा कहेगा तो उनके लिए पराठा बना दूंगी। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं सिर्फ भाजी ही बनाऊंगी अपने लिए मेथी की। और अब प्रतिदिन यही चीज़ें बनेगी। मुझे मेथी की भाजी बहुत पसंद है, गुरुजी को पालक की भाजी बहुत पसंद थी। मेथी की भाजी लेने के लिए यहाँ मेथी की भाजी है जो हमने यहीं लगाई है। इसमें हमने खाद वगैरह कुछ भी कीटनाशक नहीं डाला है। इसमें सिर्फ गाय का गोबर है और गाय के गोबर के साथ साथ एकदम यहाँ सेहत के लिए बहुत ही अच्छी